स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल। देखो, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 500 करंट अफेयर की, जो 2022 और 2023 में हुए हैं। मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2022 तक के हैं। यूपी सिविल जज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल 500 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। आज हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कतर में संपन्न फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये जो खिताब है किसने जीता था। मतलब कि ये जो फीफा हुआ था 2022 में, तो इसका खिताब किसने जीता था। तो इसका सही आंसर जो है वो है अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने इसको जीता था और फ्रांस को हरा करके ये खिताब इसने जीता था। ठीक है, और कतर में हुआ था, ये आप ये भी याद रखना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? कतर में, आप ये भी याद रखना। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। तीसरा क्वेश्चन है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इजराइल जो है इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये द्वारा चुने गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, इनको द्वारा चुना गया है इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के 27वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन ये 6 नवंबर से लेकर के 18 नवंबर 2022 के बीच में हुआ था। तो बताना कहाँ हुआ? ये हुआ था शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ था ये। ठीक है, अगला कहाँ होगा? COP28 कहाँ होगा? ये आप देख लेना। तो ये शायद यूएई दुबई में होगा शायद ये। ठीक है, अगला है फिफ्थ क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप। ये जो T20 विश्व कप हुआ था क्रिकेट का 2022 का, तो इसको किसने जीता था? किस देश ने इसको जीता? तो ये था इंग्लैंड ने। ठीक है, और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ये भी आप याद रखना। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, नवा भारत आसियान शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किया गया? तो ये हुआ था कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया की कैपिटल में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 12 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का निर्विरोध अध्यक्ष पुनः चुना गया? तो इनका नाम है ग्रेग वर्कले। ग्रेग वर्कले को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा निर्विरोध चुना गया था। ठीक है, उनको द्वारा चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, इनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि यूक्रेन और रूस के साथ जो युद्ध चल रहा है, तो करंट में ये मेंस में आपको क्वेश्चन इसका मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को किस देश में संपन्न हुआ? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, और अब जो G20 का 18वां शिखर सम्मेलन होगा, ये कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। ठीक है, भारत में कहाँ? भारत में दिल्ली में होगा। इसका लोगो जो है नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोगो बता दिया है, जिसमें इसमें एक कमल के फूल हैं, जो 7 इसमें कमल के फूल हैं। 7 कमल के फूल क्या दर्शाते हैं? वो 7 कॉन्टिनेंट जो है उनको दर्शाते हैं। जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट जो है उनको दर्शाते हैं। और इसका जो इन्होंने थीम रखी है, वो थीम रखी है वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, मतलब पूरी धरती जो है एक परिवार है, इसको लेकर के अगली थीम है ये। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी का अक्टूबर माह में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी था, किसको चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, इन्होंने ये 50वें नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अभी करंट का ये भी क्वेश्चन है, वैसे मुझे लगता नहीं कि आएगा, पर फिर भी हो सकता है कि मेंस में आ जाए, कि जो टोटल है जो न्यायाधीश होने हैं जज में, वो सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 होने हैं। 32 अभी प्रेजेंट टाइम पे 32 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके। अभी 5 नए जजेस को फिर से अपॉइंट किया गया है। अब टोटल जो है 32 हो गए हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में कितने हो सकते हैं? तो 34 हो सकते हैं। अभी भी देखो 2 अभी भी बाकी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में किसे मुख्य अतिथि के रूप में
बुलाया गया? तो ये बुलाए गए थे मोहम्मद इरफान अली को, ठीक है। इनके साथ में ना एक तो ये थे मोहम्मद इरफान अली, और इनके साथ में अ, ऑस्ट्रेलिया के भी कोई आए थे, शायद संसद थी वो वहाँ की, ठीक है। अगला है, किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने वाला कीर्तिमान स्थापित किया है? सबसे लंबी यात्री वाला जो है ट्रेन चलाया है, ये स्विट्जरलैंड ने चलाया है। अगला है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 किस संगठन ने प्रकाशित की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने की है, ठीक है। अगला है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था इंदौर में, ठीक है। और कौन आए थे ये मैंने आपको बता दिया है। अगला है, केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में उच्चतर शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और एक्रीडिटेशन हेतु रोड मैप तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आपको बताना है किसकी अध्यक्षता में, तो ये है डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। अगला है 17 क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 टूल किट लॉन्च की है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने की है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला है, हाल ही में जो पेसा अधिनियम किस राज्य में लागू किया गया? पेसा जो है ये एमपी में लागू किया गया है। नेक्स्ट है, किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है? तो ये शेष भारत है, इसने जो है इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के देखिए जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, तो उस टाइम पे जब मतदान हुए थे तो सबसे पहले जिसने वोट डाला था उनका नाम था श्याम शरण नेगी। उनकी जो है मृत्यु हो गई है, मतलब उनका निधन हो गया है, 105 वर्ष के थे वो, ठीक है। अगला है 21 क्वेश्चन, 30 नवंबर 2020 को किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अचलत शरद कमल को, इनको जो है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह शुभकांत पांडा, ये जो है फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क बनेगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनेगा भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें करवा रही हूँ। एग्जाम से पहले अपन 500 क्वेश्चन टोटल कर लेंगे जो आपको एग्जाम में, देखिए इस वीडियो में से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने के मिलेंगे जब आपका पेपर होगा उस दिन, ठीक है। 500 क्वेश्चनों में से कोई ना कोई ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने इसमें इंडेक्स के क्वेश्चंस भी हैं, जितने खेल हुए हैं अभी हाल फिलहाल में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, जिस किसी को अपॉइंट किया गया है देश में या कहीं बाहर वो क्वेश्चन भी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 7 नवंबर को भारत में किस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर के लिए, याद रखना 7 नवंबर को कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किससे, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि किसको जो है 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसको चुना गया है? ये 22वें विधि मतलब 22वें नंबर के लॉ कमीशन जो है उनके अध्यक्ष चुने गए हैं न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला है, एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट है, किस देश ने नवंबर 2022 में अपना पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया? ये ईरान ने किया है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? ये 31 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक मनाया गया भारत में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है 29, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए लोगो थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया? मैंने आपको बताया था, तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको बताया था मैंने कि G20 की मेजबानी इस टाइम जो भारत करेगा, और ये मेजबानी कब सौंपी गई थी? तो 1 दिसंबर 2022 को ये मेजबानी सौंपी गई थी, ठीक है। लोगो मैंने आपको बता दिया, इसकी थीम भी मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, सोशल साइट जो ट्विटर है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जिन्हें एलन मास्क ने अक्टूबर 2022 में हटा दिया उनके पद से, उनका नाम है पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जेर बोल्सोनारो
को पराजित करके कौन देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन हैं, तो इनका नाम है लूला दा सिल्वा। इन्होंने किनको हराया है, तो जेर बोल्सोनारो को इन्होंने पराजित करके खुद राष्ट्रपति बने हैं लूला दा सिल्वा। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 में कहाँ होगा। ठीक है, ये होगा फिजी में। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब 30 अक्टूबर 2022 को किस देश की टीम ने जीता, तो ये स्पेन ने जीता। जो फीफा वर्ल्ड कप है पुरुष वाला, वो मैंने आपको बताया किसने जीता, अर्जेंटीना ने जीता था, फ्रांस को हरा करके कतर में हुआ था। और ये अंडर 17 फीमेल विश्व कप जो है फीफा का, ये स्पेन ने जीता है। ठीक है, अगला है, राजस्थान के किस जिले में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो ये क्या है, राजसमंद में। ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का, ये एक निजी क्षेत्र का जो है पहला निर्माण संयंत्र है विमान, इसका शिलान्यास जो है 30 अक्टूबर 2022 को कहाँ किया गया, तो ये बड़ोदरा गुजरात में किया गया। सी है इसका आंसर। अगला है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डी आर्टेमिस 1। आर्टेमिस 1 जो है नासा ने ये पहली बार अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ठीक है, याद रखना इसको, आर्टेमिस 1। नेक्स्ट है, लिकुड पार्टी। देखिए मैंने आपको बताया भी कि इजराइल के जो है नए प्रधानमंत्री पुनः नियुक्त हुए हैं, मतलब जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये द्वारा प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये किस पार्टी के थे, ये भी आप याद रखना, ये थे लिकुड पार्टी के। ठीक है, तो बताया मैंने आपको, बेंजामिन नेतन्याहू जो है ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि पुनः द्वारा ये रिइलेक्ट हुए हैं। अगला है, किस राज्य में स्थित, ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे हिसाब से ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। देखो इसमें एक तो बात यह है कि अब टोटल पूरे देश में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, और ये अभी 53वें नंबर का कहाँ है, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है, देखिए ये है यूपी में। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है उत्तर प्रदेश में, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये है तैयब इकराम। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिला को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदी योजना का प्रारंभ किया है, ये क्या, उत्तराखंड में। लखपति दीदी के नाम से उत्तराखंड याद रख लेना। अगला है, राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया, ये राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल आमियम झील मेघालय में, यहाँ इसको आयोजित किया गया था। 42 क्वेश्चन है, वन घोषणा आकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किसने दिया, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वन की कटाई हुई है 2021 में, ये 2022 की रिपोर्ट है, तो ये ब्राज़ील में हुई है। ब्राज़ील में देखिए जो अमेजोन के जंगल हैं वहाँ पर भी कितनी आग लगने की कितनी घटनाएं हमने इस साल सुनी थी। अगला है 43 क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पोर्टल विकसित किया, ये क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी की पहल की है, निवेशक दीदी की पहल किस संस्था ने की है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। देखो लखपति दीदी कहाँ की थी, उत्तराखंड की। ठीक है, और निवेशक दीदी ये किसने किया है, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। 45 क्वेश्चन है, किस राज्य के होलोंगी हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके डोनी पोलो हवाई अड्डा रख दिया है, ये अरुणाचल प्रदेश में। देखो ये वाले क्वेश्चन भी आप याद रख लेना, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि किस जगह का नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति भवन के सामने जो मुगल गार्डन है उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, अमृत उद्यान करके रख दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों के नाम चेंज किए गए हैं। यूपी में भी बहुत चीज़ों के नाम चेंज किए गए हैं, जैसे लक्ष्मीबाई जो एयरपोर्ट है उसका, रेलवे स्टेशन का रानी बिलांग कुछ इस टाइप से वीरांगना करके रखा गया है। मतलब जो भी नाम चेंज किए गए ना, आप एक बार ये भी देख लेना है यूपी में खासकर कि किन जगहों का नाम परिवर्तित किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के भी चांसेस हैं। अगला प्रश्न है 46 क्वेश्चन कि मिनिकाय थुंडी तट और कदमत तट, इनको अक्टूबर 2022 में
अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल यानी कि ब्लू फ्लैग देखिए, ब्लू फ्लैग ना उन तटों को मिलता है जो कि इको मतलब बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर ये जो तट होते हैं ये क्लीन माने जाते हैं कि हाँ अब यहाँ पर इससे ना टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, ये इको लेवल के हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो तट हैं जो कि मिनिकॉय थुंदी तट है और कदमत तट। बताना कहाँ पर है ये, तो ये लक्षद्वीप में लक्षद्वीप पर है ये दोनों के दोनों तट। ठीक है, इनको ब्लू फ्लैग मिला है। अगला है 47 क्वेश्चन, तराई हाथी अभ्यारण्य। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में देश का कौन सा हाथी अभ्यारण्य होगा जिसकी स्वीकृति अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा दी गई? ये 33वें नंबर का होगा। अब तक टोटल 33 जो है हाथी अभ्यारण्य बन चुके हैं और ये तराई हाथी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, 33वें नंबर का। 48 क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर वर्ष 2023 में नए रूप में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, ये स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा चेन्नई में। अगला है, किस स्थान पर बने भूल भुलैया और मियावाकी वन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्र को समर्पित किया? ये किया एकता नगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ? आपको बताया मैंने, जो 22वें नंबर का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो ये कतर में हुआ था, आपको बता चुकी मैं ये वाला। अगला है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। देखिए तो मुझे लगता है कि ये तो पता ही होगा सबको क्योंकि बहुत हाईलाइट हुए थे ये जब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। इनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, अगला है, भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? ये है रॉजर बिन्नी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष किनको चुना गया है? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है क्योंकि ये अभी राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी है इनसे अलग है तो इन्हीं पार्टी के, लेकिन आपने सुना होगा कभी राहुल गांधी अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी बन जाते हैं। तो अब ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया है और इन्होंने जो है एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन और आएगा इससे रिलेटेड जिसमें इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, मतलब इन्होंने कोई सदन में थे ये जहाँ से इनको अपना इस्तीफा दे दिया क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 भारत में कौन सा स्थान है? देखिए मैंने बताया ना इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको जरूर मिलेंगे। जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 107वें नंबर पे है, याद रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस सैन्य वर्ग के लिए हथियार प्रणाली शाखा नामक एक नई शाखा के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है? ये वायुसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए की है। अगला क्वेश्चन है, G20 की अध्यक्षता, आपको मैं ये भी बता चुकी हूँ G20 की अध्यक्षता भारत ने कब ग्रहण की? 1 दिसंबर 2022 को की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 57 से। 57 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया था, तो ये किस पार्टी के थे? तो ये थे समाजवादी पार्टी के। अगला है, वर्ष 2022 का साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल प्राइज़ के भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मतलब अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको नोबेल प्राइज़ के या फिर मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, मतलब सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जितने भी पुरस्कार हैं ना आप उनको ज़रूर देख लेना। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ किस किस क्षेत्र में, मतलब चिकित्सा के लिए, साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, इन सब को आपको देखना है। तो साहित्य के लिए किसको मिला है 2022 में? ये मिला है एनी एरनॉक्स को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। साहित्य के लिए मिला है एनी एरनॉक्स को। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया है बिहार। बी है इसका आंसर, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, 36वां राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि पहली बनी है पूजा पटेल और पहली बार योगासन के लिए गोल्ड मेडल जीता है 36वें राष्ट्रीय खेलों में। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? ये गुजरात में हुए थे, ये भी याद रखना आप। ठीक है, अगला है, हाल ही में देश का पहला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देश का पहला है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित करने वाला गाँव, ये मोंडेरा गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भौतिकी के लिए फिर एक नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ गया कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये है एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउसर, एंटेन साइलिंगर। देखिए मैंने इसको कैसे याद किया है, मैंने याद करा है कि आप ना
मतलब तीनों नाम अलग अलग याद करोगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तीनों को एक ही शब्द में जोड़ने की कोशिश करोगे तो आप याद कर सकते हो। भौतिकी के लिए मैंने इसको ऐसे याद किया है, एलेन क्लाउसर साइलिंगर, मतलब एलेन क्लाउसर साइलिंगर। भौतिकी के लिए किसको मिला है, एलेन क्लाउसर साइलिंगर, क्योंकि हमें वहाँ पर आंसर टिक करना है पहचान करके। तो हम इस ये मतलब एक ट्रिक है कि आप इसको याद कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने ऐसे याद करा इसको कि एलेन क्लाउसर साइलिंगर को भौतिकी के लिए मिला है, ठीक है। अगला है, देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई की हिंदी में होगी। देखिए, एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर 2022 को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर से सैर करवाई? बताओ, हेलीकॉप्टर से सैर करवा दी 10वीं और 12वीं की परीक्षा के टॉपर्स को, ये है छत्तीसगढ़ में। अगला है, मालदीव में अक्टूबर 2022 में भारत की किस खिलाड़ी ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए विश्व कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता? कैरम चैंपियनशिप, देखिए रश्मि कुमारी ने इसका खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 66 क्वेश्चन है, किस वर्ष 2022 का चिकित्सा, देखिए वर्ष 2022 का चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? देखो इसमें जो है इसमें साहित्य के लिए आ गया, इसमें भौतिकी के लिए आ गया, मतलब लिटरेचर और फिजिक्स के लिए आ गया। अब इसमें देखिए चिकित्सा विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो यह है स्वेते पावो, स्वेते पावो, ठीक है, इनको मिला है चिकित्सा विज्ञान के लिए। अगला है 67 क्वेश्चन, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा। 37वें नंबर के जब राष्ट्रीय खेल होंगे तो इनका आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का कौन सा शहर लगातार 6वीं बार नंबर 1 पे रहा है? तो ये इंदौर है, लगातार 6वीं बार नंबर 1 पे रहा है इंदौर। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने के किस वरिष्ठ नेता ने हाल ही में राज्यसभा से त्यागपत्र, देखिए मैंने बताया था ना किसी सदन से, मुझे उस सदन का नाम याद नहीं आ रहा था, राज्यसभा के नेता थे ये, प्रतिपक्ष के मतलब अपोजिशन लीडर थे ये, तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपना, तो मल्लिकार्जुन खड़गे अब ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। अगला है, किस राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? ये बिहार के हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इस एक अभियान प्रारंभ किया है कि जिसमें लोगों से फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने की अपील की गई है? ये महाराष्ट्र में की गई है। अगला क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? सीधा सीधा है कि 2020 में जो है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो आशा पारेख जी है, इनको मिला है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रही झूलन गोस्वामी, देखिए झूलन गोस्वामी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है और इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। और एक और खिलाड़ी हैं जो संन्यास लेने के लिए बोल दिया है उन्होंने, मतलब घोषणा कर दी है कि वो संन्यास ले लेंगे, उनका नाम है सानिया मिर्जा, ठीक है। अभी जो ग्रैंड स्लैम चल रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रैंड स्लैम। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हो चुका है, हो सकता है आपको इससे क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अभी सानिया मिर्जा शायद इसमें भी खेली थी, अभी ये ग्रैंड स्लैम में तो खेलेंगी, उसके बाद में इन्होंने बोल दिया कि ये संन्यास लेने वाली है, ठीक है। तो झूलन गोस्वामी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगला है, 30 सितंबर 2022 को निम्नलिखित में से किनको जो है चीफ ऑफ डिफेंस का पदभार ग्रहण किया? तो आपको पता है जनरल बिपिन रावत, जिनकी विमान दुर्घटना में जो है निधन हो गया था, तो अब इनकी जगह कौन आए हैं? तो यह जनरल अनिल चौहान, ठीक है। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हमारे देश के 3 रेलवे स्टेशन को सौंदर्यकरण का निर्णय लिया गया है कि मतलब इनको सुंदर बनाया जाएगा, इनकी और देखरेख की जाएगी। 3 रेलवे स्टेशन हमारे देश के कौन से हैं? तो ये जो है ये है नई दिल्ली, अहमदाबाद, छत्रपति शिवाजी महाराज, मुंबई, ठीक है। नई दिल्ली का, अहमदाबाद का और मुंबई का, ये 3 ये हमारे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला है 76 क्वेश्चन, देश में 5G तकनीकी सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा, तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट जो है यहाँ पर 5G तकनीक सेवा करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा हो चुका है। अगला है 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किसे अक्टूबर 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल का पदभार संभाला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आर वेंकटरमणी, ठीक है, इन्होंने जो है ये हमारे देश के नए अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं 2022 में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए? देखिए, शिंजो अबे ये किस देश के थे? जापान के थे, ठीक है, ये राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री। कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब कौन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर माधव हडा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को जो है 40वें नंबर पे रखा गया है, मतलब 40वां स्थान मिला है भारत को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने, देखो आप ये भी याद रखना, ये भी मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 3 अलग अलग संविधान पीठ की कार्यवाही को पहली बार यूट्यूब के माध्यम से सीधा प्रसारण किया था। तो आप डेट याद रखना, 27 सितंबर 2022 को पहली बार किया था, ठीक है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे मॉकड्रिल शब्द किस खेल से संबंधित है? ये मॉकड्रिल शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, गुजरात में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजित राष्ट्रीय खेल 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है? देखो, जो अभी गुजरात में हुए थे राष्ट्रीय खेल, आपको बताया मैंने, तो ये राष्ट्रीय खेल 36वें नंबर के थे। इसका जो मैस्कोट था, आप ये भी याद रखना, मैस्कोट था शावज। और गुजरात में इन खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है, तो ये तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही दिए हुए हैं। 84 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसको नियुक्त किया है 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने? तो चलिए देखते हैं हम इसका क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सुभाष लाल थाउसेन, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। अगला है, केंद्र सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 की समय सीमा कितने महीने के लिए बढ़ा दी है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की नई व तीसरी वंदे एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर 2022 को किया? तो ये गांधीनगर कैपिटल से मुंबई सेंट्रल तक चलाई गई थी, तीसरे नंबर की थी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल और ब्राउनफील्ड पोर्ट की आधारशिला 29 सितंबर 2022 को कहाँ रखी गई? ये भावनगर में रखी गई है। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन सलमान को एक शाही आदेश के द्वारा किस देश का प्रधानमंत्री 27 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया? तो ये सऊदी अरब में किया गया है। अब देखो, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट है, अंकिता रैना, ऋतुजा भोसले, रिया भाटिया और सौजन्या बावी शेट्टी किस खेल से संबंधित है? ये तो टेनिस से संबंधित है ये। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, भारत में उभरती प्रौद्योगिकी में युवाओं को कुशल बनाने के लिए स्किल इंडिया ने किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये सैमसंग के साथ की है। 91 क्वेश्चन है, किस राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा मान्यता प्राप्त देशों का पहला जैव गांव स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर के नए निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? आईसीएमआर के नए निदेशक हैं राजीव वहल। नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की हालिया रैंकिंग में कौन सा भारतीय प्राणी उद्यान शीर्ष नंबर पर रहा? तो ये था पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 94 क्वेश्चन, किस देश ने आइज ऑन द सोलर सिस्टम नामक एक उपकरण लॉन्च किया? तो ये किया है अमेरिका ने। 95 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में आयोजित अखिल भारतीय आधिकारिक भाषा सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ये सूरत ने की है। अगला क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए विश्व के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या रखा गया है? तो ये माया रखा हुआ है। क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम माया रखा है, किसने? चीनी वैज्ञानिकों ने। 97 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैरकानूनी संस्था मानते हुए उसे कितनी अवधि तक के लिए 28 सितंबर 2022 को प्रतिबंधित कर दिया? 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया इसको। अगला क्वेश्चन है,
98 क्वेश्चन, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान के अनुभवी व परेशानी पर लिखी गई एक कविताओं का संग्रह। लॉकडाउन लिरिक्स, ये किसकी रचना है? तो ये संयुक्ता दास की रचना है। लॉकडाउन लिरिक्स, संयुक्ता दास। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार ने 27 सितंबर 2022 को दी है? मैंने आपको भी बताया, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये चौथे नंबर का है, पूरे देश का जो है ये 53वें नंबर का है, उत्तर प्रदेश में है, इसलिए याद रखना। 100 क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? ये किया गया गुजरात में। ठीक है, मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगले वीडियो में हम आगे के 100 क्वेश्चंस कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब